वेलकम टू जोधपुर ऑनलाइन क्लासेज। दोस्तों, जोधपुर ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे पशुपालन भर्ती में पार्ट 20 में पूछे जाने वाले प्रश्नों का। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न, भेड़ की किस नस्ल का उपनाम चनोथर है? भेड़ की किस नस्ल का उपनाम चनोथर है? ए ऑप्शन चोखला, बी ऑप्शन सोनाड़ी, सी ऑप्शन नाली, डी ऑप्शन पगल। तो भेड़ की किस नस्ल का उपनाम चनोथर है? ऑप्शन बी इज ए राइट, सोनाड़ी नस्ल का उपनाम चनोथर है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, मांस के लिए बकरी की सर्वाधिक उपयुक्त नस्ल कौन सी है? मांस के लिए बकरी की सर्वाधिक उपयुक्त नस्ल कौन सी है? ए ऑप्शन सिरोही, बी ऑप्शन शेखावाटी, सी ऑप्शन परबतसरी, डी ऑप्शन जमनापरी। तो मांस के लिए सर्वाधिक उपयुक्त बकरी की नस्ल कौन सी है? सिरोही। सिरोही नस्ल की बकरी के सर्वाधिक मांस उत्पादन होता है। ऑप्शन ए इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, कुड़क मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं? कुड़क मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन पॉर्क, बी ऑप्शन बेकॉन, सी ऑप्शन टेंडर, डी ऑप्शन गार्गलिंग। तो कुड़क मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं? टेंडर। ऑप्शन सी इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, या मूरा भैंस का प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? मूरा भैंस का प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन सूरतगढ़, बी ऑप्शन मेहर, सी ऑप्शन अलवर, डी ऑप्शन भरतपुर। तो मूरा भैंस का प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? मेहर। ऑप्शन बी इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, जफरवादी भैंस की मादा का औसत भार कितना होता है? जफरवादी भैंस की मादा का औसत भार कितना होता है? ए ऑप्शन 400 केजी, बी ऑप्शन 500 केजी, सी ऑप्शन 450 केजी, डी ऑप्शन 550 केजी। तो जफरवादी भैंस की मादा का औसतन वजन होता है 450 केजी। ऑप्शन सी इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, किसके दूध में सर्वाधिक इंसुलिन की मात्रा पाई जाती है? किसके दूध में सर्वाधिक इंसुलिन की मात्रा पाई जाती है? ए ऑप्शन गाय, बी ऑप्शन भेड़, सी ऑप्शन ऊंटनी, डी ऑप्शन भेड़। तो किसके दूध में सर्वाधिक इंसुलिन की मात्रा पाई जाती है? ऊंटनी के दूध में सर्वाधिक इंसुलिन की मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन सी इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, मेहसाणा भैंस का राष्ट्रीय फोरम कहाँ स्थित है? मेहसाणा भैंस का राष्ट्रीय फोरम कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन जूनागढ़, बी ऑप्शन पुणे, सी ऑप्शन अहमदाबाद, डी ऑप्शन लुधियाना। तो मेहसाणा भैंस का राष्ट्रीय फोरम अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। ऑप्शन सी इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, रोमन नाक कौन सी नस्ल की बकरी की पहचान है? रोमन नाक कौन सी बकरी की नस्ल की पहचान है? ए ऑप्शन सिरोही, बी ऑप्शन बीटल, सी ऑप्शन बारबरी, डी ऑप्शन जमनापारी। तो रोमन नाक कौन सी बकरी की नस्ल है? बारबरी नस्ल की बकरी की पहचान है। ऑप्शन सी इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, गोट ऑफ सिटी कौन सी नस्ल की बकरी को कहते हैं? गोट ऑफ सिटी, गोट ऑफ सिटी कौन सी नस्ल की बकरी को कहते हैं? ए ऑप्शन सिरोही, बी ऑप्शन बीटल, सी ऑप्शन बारबरी, डी ऑप्शन जमनापारी। तो गोट ऑफ सिटी नस्ल किस बकरी की नस्ल को कहते हैं? बारबरी नस्ल की बकरी को गोट ऑफ सिटी नस्ल कहते हैं। ऑप्शन सी इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, बीटल नस्ल की उत्पत्ति स्थल कहाँ है? बीटल नस्ल का उत्पत्ति स्थल कहाँ है? ए ऑप्शन काठियावाड़, बी ऑप्शन गुरदासपुर, सी ऑप्शन जैसलमेर, डी ऑप्शन कोकण। तो बीटल नस्ल का उत्पत्ति स्थल कहाँ स्थित है? गुरदासपुर हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन बी इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, टोगनबर्ग का प्रतिदिन दूध उत्पादन कितना होता है? टोगनबर्ग का प्रतिदिन दूध उत्पादन कितना होता है? ए ऑप्शन 5 से 6 केजी, बी ऑप्शन 4 से 5 केजी, सी ऑप्शन 3 से 4 केजी, डी ऑप्शन 2 से 3 केजी। तो टोगनबर्ग का प्रतिदिन दूध उत्पादन कितना होता है? 5 से 6 केजी। ऑप्शन ए इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, बिना चराए
पाले जाने वाली बकरी कौन सी है? बिना चराए पाले जाने वाली बकरी कौन सी है? ए ऑप्शन सिरोही, बी ऑप्शन बीटल टू, सी ऑप्शन बारबरी, डी ऑप्शन जमनापारी। तो बिना चराए पाले जाने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? सिरोही। ऑप्शन ए इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13। दूध की रानी किसे कहते हैं? दूध की रानी किसे कहते हैं? ए ऑप्शन सिरोही, बी ऑप्शन सानेन बकरी को, सी ऑप्शन बारबरी बकरी को, डी ऑप्शन जमनापारी बकरी को। तो दूध की रानी किसे कहते हैं? सानेन नस्ल की बकरी को दूध की रानी कहते हैं। ऑप्शन बी इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14। सानेन का मूल स्थान कहाँ है? सानेन नस्ल की बकरी का मूल स्थान कहाँ है? ए ऑप्शन अफ्रीका, बी ऑप्शन जर्सी, सी ऑप्शन स्विट्जरलैंड, डी ऑप्शन स्कॉटलैंड। तो सानेन नस्ल की बकरी का मूल स्थान स्विट्जरलैंड है। ऑप्शन सी इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15। राजस्थान राज्य की सबसे छोटी बकरी की नस्ल कौन सी है? राजस्थान राज्य की सबसे छोटी बकरी की नस्ल कौन सी है? ए ऑप्शन जमनापारी, बी ऑप्शन पर्वतश्री, सी ऑप्शन बारबरी, डी ऑप्शन जखरानी। तो राजस्थान राज्य की सबसे छोटी नस्ल की बकरी कौन सी है? जमनापारी। ऑप्शन ए इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16। पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है? पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है? ए ऑप्शन ऊंट, बी ऑप्शन बकरी, सी ऑप्शन भेड़, डी ऑप्शन याक। पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है? बकरी से। ऑप्शन बी इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17। परजीवियों का म्यूजियम किसे कहते हैं? परजीवियों का म्यूजियम किसे कहते हैं? ए ऑप्शन ऊंट, बी ऑप्शन बकरी, सी ऑप्शन भेड़, डी ऑप्शन याक। तो परजीवियों का म्यूजियम किसे कहते हैं? भेड़ को कहते हैं। ऑप्शन सी इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18। भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है? भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है? ए ऑप्शन नीलोर, बी ऑप्शन मारवाड़ी, सी ऑप्शन जैसलमेरी, डी ऑप्शन चोकला। तो भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है? नीलोर। ऑप्शन ए इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19। मारवाड़ी भेड़ के नर का औसतन भार कितना होता है? मारवाड़ी भेड़ के नर का औसतन भार कितना होता है? ए ऑप्शन 20 से 25 केजी, बी ऑप्शन 27 से 36 केजी, सी ऑप्शन 33 से 42 केजी, डी ऑप्शन 48 केजी। तो मारवाड़ी भेड़ में नर का औसतन भार कितना होता है? 25 से 36 केजी। ऑप्शन बी इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20। भेड़ की कौन सी नस्ल अकाल के प्रति सहनशील है? भेड़ की कौन सी नस्ल अकाल के प्रति सहनशील है? ए ऑप्शन नीलोर, बी ऑप्शन मारवाड़ी, सी ऑप्शन जैसलमेरी, डी ऑप्शन चोकला। तो भेड़ की कौन सी नस्ल अकाल के प्रति सहनशील है? जैसलमेरी नस्ल, जो जैसलमेर की तरफ पाई जाती है। ऑप्शन सी इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21। कारपेंट ऊन किससे तैयार की जाती है? कारपेंट ऊन किससे तैयार की जाती है? ए ऑप्शन नीलोर भेड़, बी ऑप्शन मारवाड़ी भेड़, सी ऑप्शन जैसलमेरी भेड़, डी ऑप्शन चोखला भेड़। तो किससे कारपेट ऊन तैयार की जाती है? चोखला भेड़ से तैयार की जाती है। ऑप्शन डी इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22। अविवस्त्र भेड़ के जनक कौन है? अविवस्त्र भेड़ के जनक कौन है? ए ऑप्शन चोकला एक्स नीलोर, बी ऑप्शन चोकला एक्स जैसलमेरी, सी ऑप्शन मालपुरा एक्स मेरिनो, डी ऑप्शन चोकला एक्स मेरिनो। तो ए विस्तर भेड़ के जनक कौन है? चोकला एक्स मेरिनो। ऑप्शन डी इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23। ए विकालीन भेड़ के जनक कौन है? ए विकालीन भेड़ के जनक कौन है? ए ऑप्शन चोकला एक्स नीलोर, बी ऑप्शन चोकला एक्स जैसलमेर, सी ऑप्शन मालपुरा एक्स मेरिनो, डी ऑप्शन चोकला एक्स मेरिनो। तो ए विकालीन भेड़ के जनक कौन है? मालपुरा एक्स मेरिनो। ऑप्शन सी इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24। ए विकालीन
व ए वस्त्र किससे तैयार की जाती है? ए विकालीन व ए वस्त्र किससे तैयार की जाती है? ए ऑप्शन एनडीआरआई से, बी ऑप्शन सीएसडब्ल्यूआरआई से, सी ऑप्शन टीएनएयूआरयू से, डी ऑप्शन आईएआरआई से। तो किससे तैयार की जाती है? सीएसडब्ल्यूआरआई से। ऑप्शन बी इज ए राइट। नेक्स्ट पर्सन, प्रश्न संख्या 25। मेरिनो नस्ल का मूल स्थान कहाँ है? मेरिनो नस्ल का मूल स्थान कहाँ है? ए ऑप्शन स्पेन, बी ऑप्शन स्विट्जरलैंड, सी ऑप्शन इंग्लैंड, डी ऑप्शन जापान। तो मेरिनो नस्ल का मूल स्थान कहाँ पर है? स्पेन से। ऑप्शन ए इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 26। गाय की नाड़ी की गति कौन सी धमनी से ज्ञात की जाती है? गाय की नाड़ी की गति कौन सी धमनी से ज्ञात की जाती है? ए ऑप्शन कॉक्सियल, बी ऑप्शन फेमोर, सी ऑप्शन फेसियल, डी ऑप्शन मैक्सियल धमनी। तो गाय की नाड़ी की गति कौन सी धमनी से नापी जाती है? कॉक्सियल। ए ऑप्शन इज ए राइट। कॉक्सियल से गाय की नाड़ी की गति नापी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 27। मुर्गी की कौन सी नस्ल का मांस काला होता है? मुर्गी की कौन सी नस्ल का मांस काला होता है? ए ऑप्शन असील, बी ऑप्शन चिटगांव, सी ऑप्शन घास गागस्सा, डी ऑप्शन कड़कनाथ। तो मुर्गी की कौन सी नस्ल का मांस काला होता है? कड़कनाथ नस्ल का मांस काला होता है। ऑप्शन डी इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 28। मुर्गियों के टखनों पर प्राय काले धब्बे कौन सी नस्ल में होते हैं? मुर्गियों के टखनों पर प्राय काले धब्बे कौन सी नस्ल पर होते हैं? ए ऑप्शन गग्गस, बी ऑप्शन प्लेमाउथ रॉक, सी ऑप्शन वेंद्रोट, डी ऑप्शन रोदे आइसलैंड रेड पर। तो मुर्गियों की कौन सी नस्ल पर काले धब्बे होते हैं? प्लेमाउथ रॉक की नस्ल मुर्गियों पर काले धब्बे होते हैं। ऑप्शन बी इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 29। डार्किंग मुर्गी कहाँ की है? डार्किंग मुर्गी कहाँ की है? ए ऑप्शन एशियाटिक, बी ऑप्शन इंग्लिश, सी ऑप्शन अमेरिकन, डी ऑप्शन भूमध्य सागरी। तो डार्किंग मुर्गी कहाँ की स्थित कहाँ की है? अमेरिकन मुर्गी है। डार्किंग एक अमेरिकन मुर्गी है। ऑप्शन सी इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 30। कोच्चिन मुर्गी का मूल स्थान कहाँ है? कोच्चिन मुर्गी का मूल स्थान कहाँ है? ए ऑप्शन बर्मा में, बी ऑप्शन स्पेन में, सी ऑप्शन चीन, डी ऑप्शन अमेरिका। तो कोच्चिन मुर्गी का मूल स्थान कौन सा है? चीन। ऑप्शन सी इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 31। व्हाइट लैंगहॉर्न का वार्षिक अंडा उत्पादन कितना होता है? व्हाइट लैंगहॉर्न का वार्षिक अंडा उत्पादन कितना होता है? ए ऑप्शन 100, बी ऑप्शन 200 से 230, सी ऑप्शन 300 से 320, डी ऑप्शन 240 से 340। तो व्हाइट लैंगहॉर्न का वार्षिक अंडा उत्पादन कितना होता है? 200 से 230। ऑप्शन बी इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 32। असील का वार्षिक अंडा उत्पादन कितना है? असील नस्ल की मुर्गी का वार्षिक अंडा उत्पादन कितना है? ए ऑप्शन 50, बी ऑप्शन 60, सी ऑप्शन 80, डी ऑप्शन 100। तो असील नस्ल की मुर्गी का वार्षिक अंडा उत्पादन कितना है? 60। ऑप्शन बी इज ए राइट। नेक्स्ट पर्सन, पर्सन संख्या 33। मादा ऊंट कितनी वर्ष आयु में गर्भधारण के योग्य हो जाती है? मादा ऊंट कितनी वर्ष आयु के गर्भधारण के योग्य हो जाती है? ए ऑप्शन 2 वर्ष, बी ऑप्शन 3 वर्ष, सी ऑप्शन 4 वर्ष, डी ऑप्शन 5 वर्ष। तो मादा ऊंट कितनी वर्ष की योग्य गर्भधारण के लिए हो जाती है? 3 वर्ष की ऊंटनी गर्भधारण के योग्य हो जाती है। ऑप्शन बी इज ए राइट। नेक्स्ट पर्सन, पर्सन संख्या 34। ऊंट की कौन सी नस्ल दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऊंट की कौन सी नस्ल दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन बीकानेरी, बी ऑप्शन जैसलमेरी, सी ऑप्शन मेवाड़ी, डी ऑप्शन अफगानी। तो ऊंट की कौन सी नस्ल दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बीकानेरी नस्ल दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इज ए राइट। नेक्स्ट पर्सन, पर्सन संख्या 35। मुंह के नीचे का होठ गिरा हुआ किस नस्ल की खास पहचान है? मुंह के नीचे का होठ गिरा हुआ किस नस्ल की खास पहचान है? ए ऑप्शन बीकानेरी ऊंट की, बी ऑप्शन जैसलमेरी ऊंट की, सी ऑप्शन मेवाड़ी ऊंट की, डी ऑप्शन अफगानी ऊंट की।
तो मुंह के नीचे का होठ गिरा हुआ किस ऊंट की नस्ल की पहचान है? अफगानी ऊंट की पहचान है। ऑप्शन डी इज ए राइट। अफगानी ऊंट का के नीचे का होठ गिरा होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36। दो कुबड़ वाला ऊंट कौन सा है? दो कुबड़ वाला ऊंट कौन सा है? ए ऑप्शन अरेबियन, बी ऑप्शन अमेरिकन, सी ऑप्शन बैक्टेरियन, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो दो कुबड़ वाला ऊंट कौन सा होता है? बैक्टेरियन। ऑप्शन सी इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37। राजस्थान के केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? राजस्थान का केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन बांकलिया, बी ऑप्शन गंगानगर, सी ऑप्शन जैसलमेर, डी ऑप्शन ए विकार नगर। तो केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? ए विकार नगर टोंक जिले में स्थित है। ऑप्शन डी इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38। नागौर जिले के किस गांव की बकरियां समस्त देश में प्रसिद्ध है? नागौर जिले की कौन से गांव की बकरियां पूरे भारत में प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन बगरूपन, बी ऑप्शन बांकलिया गांव, सी ऑप्शन बाडेर गांव, डी ऑप्शन बालेद गांव। तो नागौर की किस गांव की बकरियां पूरे भारत में प्रसिद्ध है? बगरूपन गांव की बकरियां, इसे वरुण गांव भी कहते हैं, वरुण गांव की भी कहते हैं। ऑप्शन ए इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39। भारत में गाय की कौन सी नस्ल में प्रथम कृत्रिम गर्भाधान का प्रयोग किया गया? भारत में गाय की कौन सी नस्ल में प्रथम कृत्रिम गर्भाधान का प्रयोग किया गया? ए ऑप्शन हलीकर, बी ऑप्शन राठी, सी ऑप्शन हॉलिस्टन फ्रीजियन, डी ऑप्शन जर्सी। तो प्रथम कृत्रिम गर्भाधान का प्रयोग किस नस्ल पर किया गया? हलीकर में किया गया। ऑप्शन ए इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40। हेमे नमी का प्रतिशत कितना होता है? हेमे नमी का प्रतिशत कितना होता है? प्रश्न संख्या 41। साइलेज बनने में कितने दिन लगते हैं? साइलेज बनने में कितने दिन लगते हैं? ए ऑप्शन 30, बी ऑप्शन 60, सी ऑप्शन 90, डी ऑप्शन 120। तो साइलेज बनने में कितने दिन लगते हैं? 60 दिन लगते हैं। ऑप्शन बी इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न। ऊंट की सरा बीमारी किसके कारण होती है? ऊंट की सरा बीमारी किसके कारण होती है? ए ऑप्शन कवक, बी ऑप्शन जीवाणु, सी ऑप्शन विषाणु, डी ऑप्शन प्रोटोजोआ। तो सरा बीमारी किसके कारण होती है? विषाणु के कारण होती है। ऑप्शन सी इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43। मिल्क फेवर कौन से पोषक तत्व की कमी से होता है? मिल्क फेवर कौन से पोषक तत्व की कमी से होता है? ए ऑप्शन कैल्शियम, बी ऑप्शन पोटास, सी ऑप्शन उपयुक्त दोनों, डी ऑप्शन आयरन। तो मिल्क फेवर कौन से पोषक तत्व की कमी से होता है? कैल्शियम तत्व की कमी से होता है। ऑप्शन ए इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44। पशुओं द्वारा सड़ी गली वस्तुओं को खाना कौन से पोषक तत्व की कमी को दर्शाता है? पशुओं द्वारा सड़ी गली वस्तुओं को खाना कौन से पोषक तत्व की कमी को दर्शाता है? ए ऑप्शन कैल्शियम, बी ऑप्शन पोटास, सी ऑप्शन उपयुक्त दोनों, डी ऑप्शन आयरन। तो कौन से पोषक तत्व की कमी को दर्शाता है? पोटास की कमी को दर्शाता है जब पशु सड़ी गली वस्तुओं को खाता है। ऑप्शन बी इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45। चेचक किसकी खतरनाक बीमारी है? चेचक किसकी खतरनाक बीमारी है? ए ऑप्शन गाय भैंस, बी ऑप्शन भेड़ बकरियों में, सी ऑप्शन ऊंट की, डी ऑप्शन पक्षियों की। तो चेचक किसकी खतरनाक बीमारी है? पक्षियों की खतरनाक बीमारी है। ऑप्शन डी इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46। निम्न में से जीवाणुरोधक औषधि कौन सी है? निम्न में से जीवाणुरोधक औषधि कौन सी है? ए ऑप्शन फिनाइल, बी ऑप्शन मैग्नीशियम सल्फेट, सी ऑप्शन फिनोवैक्सीन, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो जीवाणुरोधक औषधि कौन सी है? मैग्नीशियम सल्फेट। ऑप्शन बी इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47। सांप के काटने पर कौन सी औषधि काम में लेते हैं? सांप के काटने पर कौन सी औषधि काम में लेते हैं? ए ऑप्शन फिनाइल, बी ऑप्शन मैग्नीशियम सल्फेट, सी ऑप्शन फिनोविक्सिन, डी ऑप्शन कार्बोलिक एसिड। तो सांप के काटने पर कौन सी औषधि काम में लेते हैं? कार्बोलिक एसिड। ऑप्शन डी इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48। लाइसोसोल के कितने प्रतिशत घोल गांव को धोने के लिए काम में लेते हैं? लाइसोसोल के कितने प्रतिशत घोल गांव को धोने
में काम में लेते हैं? ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 4। तो लाइसोसोल के कितने प्रतिशत घोल घाव को धोने के लिए काम में लेते हैं? 1%। ऑप्शन ए इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49। गाय भैंस के पेट को साफ करने के लिए मेकसेल्फ की कितनी मात्रा काम में लेते हैं? गाय भैंस के पेट को साफ करने के लिए मेकसेल्फ की कितनी मात्रा काम में लेते हैं? ए ऑप्शन 50 से 125 ग्राम, बी ऑप्शन 150 से 200 ग्राम, सी ऑप्शन 250 से 400 ग्राम, डी ऑप्शन 500 ग्राम। तो पेट साफ करने के लिए मेकसेल्फ की कितनी मात्रा काम में लेते हैं? 250 से 400 ग्राम। ऑप्शन सी इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 50 और आज का अंतिम प्रश्न। निम्न में से कौन उत्तेजक है? निम्न में से कौन उत्तेजक है? ए ऑप्शन तारपीन का तेल, बी ऑप्शन अरंडी का तेल, सी ऑप्शन एल्कोहल, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो कौन उत्तेजक है? एल्कोहल। ऑप्शन सी इज ए राइट। तो दोस्तों ये थे हमारे पशुपालन से संबंधित 50 प्रश्न। अगर प्रश्न अच्छे लगे हैं तो हमारे चैनल को शेयर व सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।